Hello everybody, welcome to today's lecture. Today we are going to talk about Hamming codes. But before we begin, I would request you to please subscribe to my channel and press the tiny bell icon for future notifications. Now we can get started on today's topic. तो basically Hamming codes होते हैं error detection और correction के लिए. ये टेक्निक डेवलप की थी साइंटिस्ट R.W. हैमिंग ने. इनके नाम के ऊपर ये कोड जनरेट हुआ है और इसमें हम क्या करते हैं, हम एरर का पोजीशन फाइंड करते हैं. हम लोग डेटा बिट्स में जो भी बिट पे एरर होगा वो एरर का पोजीशन फाइंड करते हैं एंड फिर वो एरर को करेक्ट करते हैं. ये पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ एक्स्ट्रा बिट्स. उन्हीं एक्स्ट्रा बिट्स को हम बोलते हैं पैरिटी बिट्स. इन सम बुक्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिडंडेंट बिट्स. सो पैरिटी बोलो, रिडंडेंट बोलो, एक्स्ट्रा बिट्स बोलो, उनका काम एक ही है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द एरर. अब ये एरर आता कहाँ से है? तो फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे अपने दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2, और हम लोग एक सिग्नल सेंड कर रहे हैं फ्रॉम नेटवर्क 1 टू नेटवर्क 2. अब जब ये सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है तो सराउंडिंग रीजन में जो नॉइस सिग्नल होता है, अनवांटेड स्ट्रे सिग्नल जिसको हम बोलते हैं, वो सिग्नल इस बाइनरी सिग्नल को अफेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ विच सम और वन ऑफ द बिट्स माइट गेट फ्लिप्ड. फ्लिप्ड होने का मतलब होता है जीरो से 1 होना या फिर 1 से 0 होना. तो अगर मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल बोलूँ तो यहाँ पे अपना ओरिजिनल डेटा है 01001. अब बिकॉज ऑफ द नॉइज सिग्नल द सेकेंड पोजीशन इज फ्लिप्ड. फ्लिप्ड होने के बाद अब ये जो नया डेटा हो गया है वो क्या है, 01011. यहाँ पे जो सेकेंड पोजीशन पे डेटा था वो चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस नॉइज सिग्नल. जैसे मैंने बोला एक बिट फ्लिप हो सकती है या फिर मल्टीपल बिट्स भी फ्लिप हो सकते हैं. तो अब ओरिजिनल डेटा था 010011 और बिकॉज ऑफ द नॉइज सिग्नल हमें फाइनल डेटा मिला है 010110. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 0 का 1 हो गया है और यहाँ पे 1 का 0 हो गया है. तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लिपिंग ऑफ डेटा. और फ्लिपिंग कब होती है? जब नॉइज सिग्नल अपने ओरिजिनल बाइनरी सिग्नल को अफेक्ट करता है. ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो होता है रिडंडेंसी बिट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरिटी बिट्स और एक्स्ट्रा बिट्स. तो पैरिटी बिट्स का काम क्या होता है? दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल डेटा आफ्टर फ्लिपिंग. तो एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि आपको जो डेटा सेंड करना है ना, वो आप इस पार्ट में मेंशन करते हो. जो भी आपको 1010 डेटा स्ट्रीम सेंड करनी है वो इस पार्ट में आप मेंशन कर देते हो और यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को जोड़ देते हो जिनको हम पैरिटी बिट्स बोलते हैं. और जो पैरिटी बिट्स होते हैं ना, वही हमारा ओरिजिनल डेटा रिकवर करने के लिए हेल्प करते हैं इन केस ऑफ एनी एरर. तो एक्चुअली हम लोग सिर्फ एम नहीं सेंड करते. एम मतलब क्या? मैसेज बिट्स और ओरिजिनल डेटा बिट्स. हम लोग एम के साथ एक्स्ट्रा आर बिट्स भी सेंड करते हैं विच विल हेल्प अस इन आवर रिकवरी ऑफ डेटा. तो याद रखो, हमेशा हमें जब डेटा सेंड करना है तो सिर्फ एम नहीं सेंड करना है. क्या सेंड करना है हमें? एम प्लस आर. और आर मतलब क्या? रिडंडेंसी बिट्स, जो हमारा एरर रिकवर करने के लिए हेल्प करेंगे. तो ये बिट्स हम लोग पोजीशन कहाँ करते हैं? हम लोग इसको कहीं पे भी रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अभी 3 डिस्क है तो यहाँ पे मैंने पैरिटी को यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे रखा है. ओके, सेकेंड डिस्क में मैंने पैरिटी को ये सेकेंड पोजीशन पे रखा है और डिस्क 3 में मैंने पैरिटी को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है. तो अब जब डिस्क 1 का डेटा ट्रांसफर होगा तो ए और सी के साथ P3 भी ट्रांसफर होगा. जब डिस्क नंबर 2 का डेटा ट्रांसफर होगा तो बी और ई के साथ P2 भी ट्रांसफर होगा. और सिमिलरली डिस्क 3 पे P1, D एंड F विल बी अवेलेबल फॉर डेटा ट्रांसफर. अब हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो अगर सपोज ये है मेरे बिट्स जो मैंने सेंड किए हैं, ओके, और सेंड करने के लिए मैं अभी इवन पैरिटी यूज कर रही हूँ. तो इवन पैरिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कितने पैरिटी बिट्स हैं? यहाँ पे एक ही पैरिटी बिट है. ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू P1. ओके, अब मुझे काउंट करने हैं कि मेरे डेटा में कितने नंबर ऑफ वंस हैं. तो कितने नंबर ऑफ वंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे? 1 2 3 4. ओके, 4 वंस दिख रहे हैं, है ना. तो अब डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू आई विल डिटरमाइन P1 का वैल्यू 0 होगा कि 1 होगा. अगर यहाँ पे इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं हम लोग और नंबर ऑफ वंस भी इवन है तो यहाँ पे P1 की जगह पे मैं 0 पुट करूंगी. एज यू कैन सी हियर आई हैव यूज्ड 0 हियर. ओके, क्यों 0 मैंने पुट किया? क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन है ना और हम लोग इवन पैरिटी ही यूज कर रहे हैं. तो एक्चुअली हमारा टोटल नंबर ऑफ वंस मस्ट बी एन इवन वैल्यू, है ना. और अगर ये इवन पैरिटी है तो ऑलरेडी अगर मेरे पास 4 1 है तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे मैं 0
पुट कर दूंगी। अगर ये ऑड पैरिटी होता, और अगर सेम सिचुएशन लेते हैं हम लोग, अगर ये ऑड पैरिटी होता, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट, अगर ये ऑड पैरिटी होता, ओके, तो यहाँ पे अभी सिचुएशन क्या होती, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 4 1 है, हाँ, और हम लोग ऑड पैरिटी चाहते हैं। ऑड पैरिटी चाहते हैं मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस मस्ट बी अ ऑड वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पे पैरिटी बिट 1 कर देती, क्योंकि 4 मतलब इवन है ना। तो अब कितने बिट्स हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर आपको ऑड पैरिटी सेंड करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस मस्ट बी एन ऑड वैल्यू। अगर आपको इवन पैरिटी सेंड करना है तो टोटल नंबर ऑफ वंस मस्ट बी एन इवन वैल्यू। जैसे यहाँ पे है तो हम लोगों का पैरिटी बिट 0 हो गया। यहाँ पे हमें ऑड पैरिटी सेंड करना था, इसलिए हमने यहाँ पे पैरिटी बिट को 1 कर दिया। तो अब आपको होपफुली समझ में आया होगा ये पैरिटी बिट्स क्या करते हैं और कैसे अपने को हेल्प करते हैं टू रिकवर द एरर। अब कहाँ पे और कितने ये बिट्स हमें चाहिए वो फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। सो एक्चुअली जो आप लोग डेटा सेंड कर रहे हैं ना, सपोज उसको हम लोग ने m बोला, अब ये m के साथ हमें कितने एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करना है वो कैलकुलेट करने के लिए वी आर डिपेंडिंग अपॉन दिस फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज 2 raised to r minus r must be greater than m। ओके, सो 2 raised to r minus r, यहाँ पे r रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स जो हमें नहीं पता कितने चाहिए हमें, एंड m रिप्रेजेंट करता है मैसेज जो हमें पता होता है। मैसेज में कितने बिट्स है वो हमें पता होता है, वी कैन काउंट देम। उसके साथ एक्स्ट्रा कितने बिट्स हमें ऐड करने हैं उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली लुक एट एन एग्जांपल। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे m की वैल्यू 7 चाहिए, मतलब मुझे 7 बिट्स को सेंड करना है, लेकिन r तो मुझे नहीं पता है। इस सिचुएशन में अभी फिलहाल मुझे नहीं पता है कि मुझे कितने एक्स्ट्रा बिट्स या कितने पैरिटी बिट्स को अटैच करके सेंड करना है विद दिस m। तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल क्रिएट अ टेबल लाइक दिस, जिसमें होगा एक m कॉलम, एक होगा 2 raised to r minus r कॉलम, और एक होगा 2 raised to r minus r is greater than m चेक कॉलम। ओके, तो ये होगा आपका फाइनल चेक कॉलम। अब मैं m की वैल्यू तो मुझे पता है, वो तो मैं 7 पुट कर रही हूँ इन द फर्स्ट रो। अब मैं क्या पुट करूंगी, 2 raised to r, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम r is equal to 0। ओके, so 2 raised to 0, when I put r is equal to 0 in this formula, 2 raised to 0 minus 0 is going to give me result as 0. Is 0 greater than 7? No, it's not. So I am going to reject this r is equal to 0. Moving on to r is equal to 1. m तो सेम रहने वाला है ना थ्रू आउट, m में कोई भी चेंज नहीं होगा। r की वैल्यू 1 कर देते हैं। 2 raised to 1 minus 1 is equal to 1. Is 1 greater than 7? No, it's not. So I can reject r is equal to 1. ऐसे करते करते मैं आ गई हूँ r is equal to 4 पे। जब मैं r की वैल्यू 4 पुट करती हूँ इस फॉर्मूला में, तो द रिजल्ट आई गेट इज 2 raised to 4 minus 4 is giving me value equal to 12. Is 12 greater than 7? Of course it is. अगर 12 greater than 7 है मतलब जो हमने r4 अज्यूम किया है वो करेक्ट है। r4 अज्यूम किया है इसका मतलब है हमें 7 बिट्स अगर हमारे m के होंगे तो एक्स्ट्रा हमें कितने बिट्स सेंड करने हैं, r के हमें 4 सेंड करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा बिट्स कितना होगा अपना m प्लस r, 11 बिट्स। 11 बिट्स में से 7 बिट्स होंगे आपके डेटा के और 4 बिट्स होंगे आपके पैरिटी के, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज रिडंडेंट बिट्स और एक्स्ट्रा बिट्स। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने पैरिटी बिट्स सेंड करने हैं हमारे मैसेज के साथ। ओके, एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि अभी जैसे मैंने बताया आपको, अगर मुझे 7 बिट सेंड करने हैं तो मुझे उसके साथ 4 पैरिटी चाहिए, मतलब टोटल मुझे 11 सेंड करना होगा। अब मैं उनका पोजीशन फाइंड करूंगी। एग्जैक्टली ये 4 बिट्स जो 4 है ना हमारे पास, R1 R2 R3 R4, लेट्स कॉल देम एज R1 R2 R3 R4, ये एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे रिप्रेजेंट होंगे डेटा में। ओके, आउट ऑफ 11 बिट्स वेयर विल आई पुट दीज पैरिटी बिट्स। यहाँ पे मैंने आपको जस्ट दिखाया है कि यहाँ पे एंड में पुट कर रही हूँ मैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ओके, एक्चुअल में हम लोग डेटा के अंदर इन पैरिटी बिट्स को मिक्स करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे ये पैरिटी बिट्स मिक्स हो जाते हैं डेटा के अंदर, द फॉर्मूला इज लाइक दिस। यू वांट टू ट्रांसमिट दिस 10111001, ओके, और इसके साथ आपको 4 बिट्स को ऐड करना है। अब ये 4 बिट्स कहाँ पे जाएंगे, where will these 4 bits go? So these 4 bits are going to be placed on locations which are corresponding to the power of 2. मतलब पोजीशन क्या होगी, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 and 2 raised to 3। यहाँ पे रुक जाओ क्योंकि अपने को 4 बिट्स है ना, अपने पास एक्स्ट्रा 4 बिट्स है, इसीलिए हम लोगों को सिर्फ इतने ही पोजीशंस के बारे में, मतलब 4 पोजीशंस के बारे में सोचना है। 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 and 2 raised to 3। तो अब मैंने
2:0 पे मैंने पुट कर दिया है बिट नंबर 1, 2:0 पे मैंने पुट कर दिया है बिट नंबर 1 को। ओके, 2:1 पोजीशन पे मैंने पुट कर दिया है रिडंडेंट बिट 2 को। 2:2 पोजीशन पे मैंने पुट कर दिया है रिडंडेंट बिट 3 को। एंड 2:3 पोजीशन पे मैंने पुट कर दिया है रिडंडेंट बिट 4 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द पोजीशंस ऑफ योर रिडंडेंट बिट्स। और अब बाकी जो एम्प्टी स्लॉट्स बचे, लाइक दिस स्लॉट, दिस स्लॉट, दिस स्लॉट, दिस स्लॉट, दिस स्लॉट एज वेल एज दिस स्लॉट, ये एम्प्टी स्लॉट्स है। इसमें आप पुट करोगे आपके ओरिजिनल डेटा को। तो 101 1001 है ना, यही तो आपका डेटा था, 101 1001, ये जाएगा आपके एम्प्टी स्लॉट्स में, क्योंकि ये जो बाकी के स्लॉट्स है हमने रिजर्व कर दिए हैं फॉर रिडंडेंट बिट्स। तो यहाँ तक आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हैमिंग कोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता करना होता है कितने पैरिटी बिट्स हमें सेंड करने हैं। तो कितने पैरिटी बिट्स सेंड करने हैं उसके लिए हम लोग क्या कंडीशन यूज करते हैं, 2r माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन m, मतलब नंबर ऑफ बिट्स इन योर ओरिजिनल डेटा। एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और r का वैल्यू मिल गया, फिर हमें फाइंड करना होता है कि ये r वैल्यूज कहाँ पे जाएंगे, पोजीशन क्या है उन पैरिटी बिट्स का। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए ऑलवेज कंसिडर द रिडंडेंट बिट्स टू बी प्लेस्ड इन द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द पावर ऑफ 2। मतलब पोजीशन होगी 2:0 दैट इज 1, 2:1 दैट इज 2, 2:2 दैट इज 4 एंड 2:3 दैट इज 8। अगर और एक बिट होता मेरे पास, सपोज और एक बिट होता मेरे पास, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होती 16, मतलब क्या होती वो पोजीशन 2। अगर और एक बिट होता मेरे पास तो उसका पोजीशन होता 2:5 दैट इज इक्वल टू 32। तो इस तरह से हमने रिडंडेंट बिट्स को फाइंड किया है और उनका पोजीशन फाइंड किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि ये रिडंडेंट बिट्स कौन से डेटा वैल्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एवरी रिडंडेंट बिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टन सेट ऑफ डेटा वैल्यूज, और वही हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। So thank you so much for watching this lecture. See you in my next lecture. Don't forget to like my video and share it with your friends also. Thank you so much.